हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम ऑटो टेंडर का एबनॉर्मल डिलीवरी वाला फीचर कैसे यूज़ करें और बेस्ट तरीका क्या है इसको यूज़ करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, ऑटो टेंडर खोल लेंगे, एबनॉर्मल डिलीवरीज वाला जो सेक्शन है जो कि सबसे लास्ट में होता है होम पेज में, वहाँ पर जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये डेली लगभग शाम को 6 बजे के बाद फ़िल्टर होता है और 6 बजे के बाद डेटा आता है इसमें अपडेटेड उस करंट डे का। तो आपको 6 बजे के बाद ही इसको देखना होता है। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि ये अपडेट हो चुका है, क्योंकि वेबसाइट पे तो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन अगर आप ऐप डाउनलोड करके रखेंगे तो ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एबनॉर्मल डिलीवरीज का डेटा अपडेट हो चुका है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग इसको अब यूज़ कैसे करें। एबनॉर्मल डिलीवरीज का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल डिलीवरीज का मतलब ये है कि कई दिनों से उस पर्टिकुलर स्टॉक पे जो डिलीवरीज जो हो रही है वो एबनॉर्मल हो रही है। एबनॉर्मल मतलब कि मतलब जितना लिया जाता है उससे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है। मान लीजिए 1,000, अगर 1,000 1,500 के करीब डेली का अगर उसमें बाइंग सेलिंग होती है, किसी दिन 3,000 हो गई या किसी दिन 500 हो गई, तो ये एबनॉर्मल डिलीवरी कहा जाएगा। तो एबनॉर्मल डिलीवरी से हमें पता कैसे चले, हमें इससे हमें पता क्या चलेगा? इससे हमें पता ये चलता है कि जो स्टॉक है उस पे कुछ तो अलग चीज़ हो रही है। या तो हो सकता है कि लोग वो वाले स्टॉक पे लोग मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं या उस पे निकाल रहे हैं। अब वो कौन हो सकते हैं? वो लोग बड़े प्लेयर हो सकते हैं जो कि एक बार में काफ़ी ज़्यादा निकाल देते हैं, और क्योंकि उनके पास पहले से बहुत सारा पड़ा होता है तो वो निकाल देते हैं। जिससे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर पे वो लोग चलते हैं, जिससे बड़े बड़े नंबर का डिफरेंशिएट आ जाता है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल में चला जाता है। तो अब इसको हम लोग कैसे यूज़ करके अपने प्रॉफिट को और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एबनॉर्मल डिलीवरीज में हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि वही वही दिखेंगे जिनका लास्ट 14 डे का एवरेज डिलीवरीज जो है वो ऊपर चला है। मतलब एवरेज डिलीवरीज के अगर ऊपर है, मतलब लास्ट 14 डे के एवरेज डिलीवरी कितनी है? 144,000 है। और लेकिन आज की जो डिलीवरी हुई है 156 है, तो ये एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ गया है। और ये लास्ट 3 डेज का है, मतलब लास्ट 3 दिन से कंटिन्यू अगर ये एबनॉर्मल में जा रहा है तो ये यहाँ पे आ जाता है, मार्क हो जाता है। और तो यहाँ पे डिफरेंस हमें दिख रहा होगा कितने परसेंट का डिफरेंस आया इन डिलीवरीज और एवरेज डिलीवरीज के बीच में। तो 1% का डिफरेंस आया है, जो कि ठीक है, इतना ही आता है मोस्टली। अगर इतना ही आता है, ठीक है, ज़्यादातर स्टॉक्स पे इतना आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वाले जो डिफरेंस वाले हैं उसको सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा किस पे सबसे ज़्यादा है? हमारा 2.28 इस पे है। तो ये कौन सा? ये दीपांकर करके है, दीपक दीपक एनटीआर, सॉरी। तो दीपक एनटीआर को हम लोग खोलेंगे अंदर और देखेंगे क्या क्या इसका ग्राफ, वो क्या इसकी टेबल है। तो ये लास्ट 3 दिन का दिख रहेंगे, ये डिलीवरीज है जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ है। देख सकते हैं जैसे कि 198 इसका, 198,000 इसका एवरेज डिलीवरीज है लास्ट 14 डे का। लेकिन जो डिलीवरी अभी लास्ट 3 दिन में हुई है बहुत ज़्यादा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा ही हुई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे कि क्या चार्ट बनना है इसके अंदर। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये बाइंग हुई है कि ये सेलिंग हुई है। ये तो हमें कैंडल से पता चलेगा कि ये जो डिलीवरी जो इतनी एबनॉर्मल हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है, ये बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अपने चार्ट पे देखेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा हूँ, आप किसी में भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू में हम लोग क्या सर्च करते हैं, दीपक एनटीआर हम लोग सर्च करते हैं। दीपक एनटीआर हमने सर्च कर लिया है। इसको अब हम खोलेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे। ये देखिए आपको लास्ट डेज पे डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ लास्ट की 3 कैंडल देखिए, बैक टू बैक लाल, बैक टू बैक लाल। इसका मतलब क्या है? बेरिश सेंटीमेंट है इसका। मतलब वो जो लास्ट के 3 जो एबनॉर्मल डिलीवरीज जो हुई थी वो संकेत दे रही हैं कि ये बिकवाली हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा गया है। तो जिसकी वजह से ये 3 बड़ी बड़ी कैंडल बन गई हैं। तो अब ये हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें जो भी है बहुत ज़्यादा पे सेलिंग हो रही है। तो अब हम इस पे अपनी स्ट्रैटेजी लगाएंगे। स्ट्रैटेजी कैसे लगाएंगे? स्ट्रैटेजी, अब ये स्ट्रैटेजी अपनी अपनी हो सकती है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मेरी स्ट्रैटेजी ये, अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की पर्सनल की बात कर रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं सबसे पहले क्या करता,
अब आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, ये तो अब बस स्टॉक फिल्टर करके दे दिया एक तरीके से, इसने बता दिया कि इसमें अब नॉर्मल हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी बैक टू बैक कैंडल है इसने कंफर्म कर दिया, रेड कैंडल है इसने कंफर्म कर दिया कि बेरिश हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली हो रही है। या तो हो सकता है कोई न्यूज़ आई है जो कि बुरी न्यूज़ है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, या फिर कुछ मतलब इंटरनली कुछ तो गड़बड़ हुई है या कुछ तो हुआ है जो जिसकी वजह से ये बैक टू बैक लाल कैंडल इतनी बड़ी बड़ी इसने बनाई है। जो कि मतलब अगर पिछला देखें तो यहाँ पर भी बनाया था बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया था, तो यहाँ पर भी रेड कैंडल बनाया था। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, मैं कैसे ट्रेड करता है इस पर। अभी ये गिर रहा है, गिरने दीजिए, क्योंकि अब हम इस पर नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता, सपोर्ट ढूंढता है सबसे पहले। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट क्या हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है इसका ये वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इसको टच किया है, ये टच किया है, यहाँ पे भी ये घुमा हुआ है, ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, तो यहाँ पे ये हुआ। ये मतलब ये जो है ये एक तरीके से यहाँ पे घुमा घुमी हुई है यहाँ पे कई बार, एक बार यहाँ से हुई, एक बार यहाँ से हुई है, फिर ये नहीं आया, फिर यहाँ से होल्ड किया है। ये नॉइज़ है, इसको हम लोग कभी कभार इग्नोर मार देते हैं, ये नॉइज़ होता है, ज़बरदस्ती के कैंडल होते हैं ज़बरदस्ती के, तो ये इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ पे लिया है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक और हम लोग मार्क करेंगे, जितने भी सपोर्ट हो सकते हैं वो हम मार्क करेंगे। एक सपोर्ट हमारा ये हो सकता है, ये इसलिए है कि ये आपको तो इजीली समझ में ही आ रहा होगा, ये आपको थोड़ा सा हो सकता है, ये आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा ना अच्छा खासा, तब आपको लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये भी हो सकता है। बाकी तो ये है ही, बाकी तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट आया ही नहीं है, मार्केट आया ही नहीं है यहाँ पे, तो ये छोड़ दीजिए। आपको अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, और हमें स्टॉक फिल्टर हो चुका है और मैं स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ अपनी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैं एक ग्रीन कैंडल दो तीन सॉरी, तो मैं दो तीन ग्रीन कैंडल का, एक ग्रीन कैंडल का वेट करूँगा, एक एक ग्रीन कैंडल का, उसके बाद मैं ट्रैपिंग का वेट करूँगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद थोड़ा सा कुछ दिनों तक होल्ड करने के बाद इस यहाँ ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे एक होल्ड करने के बाद यहाँ पे बायर्स आए होंगे, और फिर उसको रेड कैंडल दे के स्टॉप लॉस सेट करा के फिर मार्केट नीचे आ गया। ऐसे ही हम लोग कुछ सिनेरियो ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर पे यही हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने के चांसेस हो सकता है कि ये मतलब ऊपर देके फिर ऊपर ही निकल जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई 100% नहीं है, हो सकता है। लेकिन अभी के लिए हम मान के चलें, जो कि अभी जो डेटा हमें दिख रहा है वो हमें यही दिख रहा है। और एक और हम लोग प्रीवियस देख के चलें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बैक टू बैक कैंडल है, फिर यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, फिर नीचे आया, मतलब होल्ड करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, कुछ दिनों तक ये ग्रीन रेड बनाई, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की और उसके बाद फिर से नीचे आ गया। तो उसके बाद नीचे आ गया, उसके बाद फिर देखिए ये दिख रहा है। तो अभी हम यही कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो हमें दिख नहीं रहा, अभी तो जस्ट हमें दिखा, अभी ये हमारी लिस्ट में आ चुका है, ये हमारी नज़र में आ चुका है। अब इस स्टॉक को हम लोग डेली ऑब्जर्व करते रहेंगे, क्या है, क्या इसमें कैंडल बननी है। जब हमें बेरिस का दोबारा से एक और सिग्नल दिखेगा तब हम उसमें एंट्री ले लेंगे। तो अभी के लिए ये, अभी हम बस इसको वॉच करते रहेंगे। तो ऐसे ही ऑब्नॉर्मल डिलीवरी से हम लोग स्टॉक ऐसे फ़िल्टर कर सकते हैं कि अगर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में हो रही है तो इससे हमें क्या है कि हमें ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो कि हो सकता है कि हमें अच्छा मूव दे दें, क्योंकि हो सकता है कि वो या तो ब्रेकआउट देने वाला हो, या तो ब्रेकआउट देने वाला हो किसी भी उसका ट्रेंड लाइन का, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का। क्योंकि जब मार्केट सपोर्ट पे होता है या रेजिस्टेंस पे होता है या किसी क्रिटिकल लेवल पे होता है, वहीं पे तो सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होगी, है ना। और वहीं तो हमें पता चलेगा कि ये, और यहीं से तो हमें इससे ही तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ पे अभी कुछ एबनॉर्मल हुआ है। तो हम अब उसको स्टॉक को हम लोग देखेंगे, क्या वो सपोर्ट के लेवल पे है, क्या वो रेजिस्टेंस के लेवल पे, कहाँ से लेवल पे है, तो उस लेवल पे फिर हम स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। तो हमारे जो विनिंग के चांसेस है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि आपको मैं समझ में आ गया होगा अब नॉर्मल डिलीवरीज को आपको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। तो थैंक यू।